बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी बंधन काटनहार, हाथ जोड़ वंदना करूं बारंबार जुहार। श्रद्धा से पूजूं सदा सतगुरु के चरणार, जिनके पावन ध्यान से मिटे मन का अंधकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख लाभ उठा सकें और आप भी भेजने के हक में पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। मेरे भक्त तो मेरी अंतर आत्मा है, दिल देते हैं दिल लेते हैं। हमारे हुजूर श्री परमहंस भगवान सद्गुरु दाता दीन दयाल जी कहते हैं, मेरे भक्त तो मेरी अंतर आत्मा है, दिल लेते हैं और दिल देते भी हैं। मेरी आत्मीय, मेरी हृदयासीन, मेरी परम प्यारी आत्मा, मुझे अपने में देखना और हर पल मेरे नाम में लीन रहना, एक पल भी मुझे दिल से ना हटाना, यही भक्तों के सर्वोत्तम लक्षण हैं। वे मुझसे और मैं उनसे कभी ना दूर हटना चाहता हूँ, ना उन्हें अपने वियोग में तड़पना चाहता हूँ, ना मैं उन्हें अपने वियोग में तड़पाना चाहता हूँ। मेरे भक्त तो मेरी अंतर आत्मा है। मैं सदैव भक्तों के हृदय पर सुसज्जित रहता हूँ, वही मेरा घर है। मैं उनके बिना रह भी कैसे सकता हूँ। यह निश्चित हो कि उनके प्रेम में कोई खोट ना हो, उनका प्रेम एकाकी हो, केवल मैं ही उनके हृदय पर सुशोभित रहूं। मुझे मेरे प्रिय भक्तों ने अपने हृदय में कैद किया हुआ है। जाऊं भी कहां, जितना प्यार जितना लाड मुझे उनसे प्राप्त होता है, वह मुझे अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। मुझे प्रेम की डोरी से वे खींच लेते हैं। मैं बंधा हुआ उनके हृदय रूपी आसन पर सदैव विराजमान रहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त मुझे प्रत्येक रूप में सुसज्जित करके सदैव समीप रखना चाहते हैं। मैं अपने प्रिय भक्तों की अवहेलना कर भी कैसे सकता हूँ। मेरे भक्तों ने मेरे त्रिलोकी के साम्राज्य को भी अपने प्रेम के समक्ष तुच्छ कर दिया है। मैं अपनी मान मर्यादा को छोड़कर उनके पीछे पीछे फिरता हूँ। मेरे भक्तों ने मुझे जैसे भी नचाया, जैसे भी रखा, मैं उसी में प्रसन्न रहता हूँ। मेरी प्रसन्नता भक्तों की प्रसन्नता में निहित है। वे रोते हैं तो मैं भी रोता हूँ, वे खाते हैं तो मुझे भी भूख लगती है, वे पीते हैं तो मुझे भी प्यास लगती है। उनकी इच्छा मेरी इच्छा है, उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव न आए, यही मेरी आकांक्षा रहती है। यदि मेरे
भक्त जग की चाहना करे तो उनका मेरे प्रति प्यार ही कैसा। वे मुझ में इतने लीन रहते हैं कि जग की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते, अगर देखें तो किसे देखें। वे मेरे प्रिय भक्त मुझसे दिल का सौदा करते हैं, दिल देते हैं, दिल लेते हैं। दिल ही दिल में ना जाने वे अपने प्रियतम को कैसे कैसे रिझाते हैं, मनाते हैं, रूठते हैं। फिर उनसे जो बातें होती हैं उनके निराले अंदाज तो बस प्रियतम और प्रेमी ही समझते हैं। ये जग वाले उन्हें कैसे समझ सकते हैं। उनकी चाल जग से उल्टी होती है। जहां जग में जागतिक कार्य धंधों के बिना हमारा एक क्षण भी व्यतीत नहीं हो सकता, वहां प्रेमी को जग के कार्यों से क्या सरोकार। पूर्ण हो या ना हो ये तो उनका प्रियतम जाने, बस उनका प्रियतम उनसे रूठे ना। उसके मन में बस यही एक लगन समाई रहती है। अपने प्रियतम से हटकर कोई सोच उसे बिचकती नहीं करती। अपने प्रियतम से हटकर कोई सोच उसे विक्षिप्त नहीं करती। यदि प्रियतम से इतर कोई सोच है तो इसका अर्थ यह है कि उसके प्रेम में खोट है। अपने सच्चे प्रियतम के साथ कहीं ना कहीं जग की लगन भी उसे विक्षिप्त यानी चंचल करती है। अतः ऐसे प्रेमी नाम मात्र के प्रेमी हैं जो जग को नहीं छोड़ सकते। हृदय किसी कोने में अभी उनका स्थान भी है। हृदय के किसी कोने में अभी उसका भी स्थान है, तो वह जग उसे धोखे में डालकर प्रभु से दूर कर देगा। अतः अपने प्रभु को बिठाने के लिए उसके स्थान को अर्थात अपने हृदय को खोट रहित बनाना होगा। जैसे सुवर्ण में खोट आ जाए तो विदेश में वह सुवर्ण वितरित नहीं होता, ऐसे ही प्रभु के द्वार पर केवल शुद्ध हृदय का स्थान है। असत्य का साथ देने से सत्य के पांव भी उखड़ जाते हैं। अतः सत्य का अवलंबन विश्वास से पकड़े रहें, तभी जीवन सार्थक है। नगली मुझे कितनी प्यारी है, श्री आनंदपुर दरबार मुझे कितना प्यारा है। मेरे नगली वाले साजन, नगली की गलियां तुम्हें क्या लुभा गईं। त्रिलोकी के नाथ होकर भी एक छोटे से गांव नगली से अपने नाम को सुशोभित कर लिया। नगली वाले कहलाने में आपको अत्यंत आनंद मिलता है। चाहे अनेक स्थानों पर आपके असंख्य आश्रम हैं, विदेश में बड़े बड़े शहरों में अनेक आश्रम हैं, सब स्थानों के आश्रम में विराजमान होते हुए भी आप नगली वाले ही कहलाते हो। क्या कारण है? वहां आप जाते भी हो, निवास भी करते हो। नगली आने से पूर्व भी जब आप शारीरिक रूप से लीला करते थे, तब भी आपने अपने कर कमलों द्वारा अनेक स्थानों पर आश्रम बनवाए। उन स्थानों पर एक लंबे समय तक विराजमान रहे। धरती की पुकार सुनकर उसका कल्याण भी किया। विशाल से विशाल स्थानों को खरीदा। उस धरती के पुण्य कर्मों को उदय कर उसे सनाथ किया। वहां अनेक श्रद्धालुओं भक्तों को अपने नाम व सेवा प्रेम से भरपूर किया। फिर भी आपने किसी स्थान के नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा। जैसे श्री कृष्ण ने अपने नाम को नगण्य कर अपने नाम से पूर्व राधा के नाम को महत्व दिया। श्री कृष्ण ने तो फिर भी अपना नाम रखा, परंतु नगली आकर न जाने उसने आपको क्या सुख प्रदान किया कि आपने अपने नाम को तिरोहित कर नगली वाला ही रखा। अपने नाम को
तिरोहित कर नगली वाला ही रख लिया। त्रिलोकी के स्वामी होकर जब आप संत रूप में धरा पर आए तो आपने स्वयं को नगली के नाम से सजाया। नगली वाले उत्तर देते हैं, जैसे राम ने एक तुच्छ अदना कुरूप स्त्री का उद्धार किया, भिलनी द्वारा चखे हुए जूठे बेरों को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। यदि लक्ष्मण ने उनको खाने से इनकार किया तो उसको उन्हीं बेरों के खाने से पुनः जीवन दान मिला। रामायण उत्कृष्ट ग्रंथ है जिसमें श्री राम के उदात्त चरित्र का वर्णन है, सृष्टि के राजा और त्रिलोकी के स्वामी का जिसमें गायन किया जाता है, वहां भिलनी का क्या स्तर। परंतु त्रिलोकी के नाथ ने अपनी लीला में जग से तिरस्कृत भिलनी को सुसज्जित किया। उधर श्री कृष्ण ने निर्धन सुदामा को सुसज्जित किया, जिसको समस्त सेवादार भी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसके चरणों को अश्रु जल से धोया। जग से तिरस्कृत परंतु मेरे प्रेम में रंगी, अनेक जन्मों से तप में लीन नगली की धारा सदैव मुझे पुकार रही थी। मुझे जो कोई प्रेम से बुलाता है अपने आप को भी भूल जाता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है, उसका संसार में कोई नहीं बनता। वह केवल मेरा आश्रय पकड़ता है, उसका मेरे अतिरिक्त कोई सहारा नहीं रहता। जग से ठुकराए हुए ऐसे छोटे से छोटे प्राणी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूं। वहां मैं अपना नाम तो क्या, अपना रूप भी उन्हीं में तिरोहित कर देता हूं। उन्हीं के नाम से बुलाए जाने पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। उनके स्वरूप को प्राथमिकता दी जाती है और मेरी पूजा गौड़ हो जाती है। मैं अपने प्यारों की पूजा में अपनी पूजा समझता हूं। यही कारण है कि श्री युगल जोड़ी महाराज ने मेरी पूजा की और मैं उनकी पूजा कर कर प्रसन्न होता हूं और मैं उनकी पूजा कराकर प्रसन्न होता हूं। जैसे श्री कृष्ण ने अपने नाम से पूर्व राधा का नाम जोड़ा, श्री राम ने अपनी पूजा से पूर्व हनुमान की पूजा कराई। राधा के बिना श्री कृष्ण की पूजा और वीर हनुमान के बिना श्री राम की पूजा सफल नहीं होती है। वास्तव में श्री राम की स्वयं अपनी क्या कम शक्ति है जो हनुमान की पूजा होने से उनका अस्तित्व पूर्ण हो। क्या श्री राम अधूरी शक्ति के मालिक हैं? क्या हनुमान की उपासना से ही वे पूर्ण होंगे? वास्तव में प्रभु स्वयं ही अपने सेवकों का मान रखते हैं। आपको अपने बच्चे बड़े प्रिय लगते हैं। आपके मित्र बंधु बांधो जहां जहां भी आपका फैलाव है, आप जाते हैं वहां आपसे पूर्व आपके बच्चों का परिचय आपसे पूछा जाता है तो आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। उसी भांति मेरे प्रिय सेवक, मेरे अतरंग, जिनका एक क्षण भी मेरे बिना व्यतीत नहीं होता, जिनकी प्रत्येक श्वास में मैं रम चुका हूं, वे जग में जीते हैं तो मेरे लिए और उनको अपने यश मान की तनिक भी परवाह नहीं है। उनका सर्वस्व मैं ही हूं। मेरी प्रसन्नता के लिए वे संसार के सभी दुख झेलने के लिए उद्यत हो जाते हैं। मैं उन प्रेमियों की बात करता हूं। ऐसे प्रेमी दुर्लभ हैं। ऐसे प्रेमियों को जग वालों से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे प्रेमी के रूप में मैं अपनी पूजा करवाता हूं। अपना रूप उन प्रेमियों में लीन कर, अपना रूप छिपाकर उन प्रेमियों की पूजा से मैं अति प्रसन्न होता हूं। उन प्रेमियों के सत्कार में मैं स्वयं भी नृत्य करता हूं। तभी तो श्री कृष्ण ने अपने नाम से पूर्व राधा का नाम सुशोभित कर दिया। अपना नाम राधा के नाम बिन अधूरा रखा। ऐसे ही मैं त्रिलोकी का नाथ, सारी सृष्टि का कर्ता हरता भरता होकर अपनी प्यारी अत्यंत दुलारी नगली के नाम से
सुशोभित हो गया। मुझे नगली कितनी प्यारी होगी, मुझे नगली कितनी प्यारी होगी, यह तुम्हें अनुभव हो गया होगा। जिसके नाम से मैं पुकारा जाता हूं, जिसके नाम से असंख्य श्रद्धालुओं के कष्टों का निवारण होता है, जिसके नाम से असंख्य श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केवल घर में भी इनका नाम लेने से असंख्य प्रेमियों की भाव समाधि लग जाती है। तो इसमें क्या संदेह कि नगली मुझे कितनी प्यारी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो भी मेरे दर पर आया है, भले ही वह क्षुद्र हो, जग वाले उसे चाहे या ना चाहे, परंतु वह मेरा बन गया। केवल मुझे ही जानता है, मुझे ही देखता है, मुझे ही समझता है। उसके लिए मैं त्रिलोकी का राज होकर, उसके लिए मैं त्रिलोकी का राजा होकर भी अपना अस्तित्व भुलाकर उसी का हो जाता हूँ। उसके लिए मैं अपना रूप छिपाकर उसी का रूप भी धारण करके प्रसन्न हो जाता हूँ। अतः इस जग में आकर मेरे बनो, मुझे पहचानो। जग धोखा है, इस धोखे से व जग से जंजालों से ऊपर उठकर मुझ में खो जाओ। यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरा ध्यान करो। मुझ गुरु का ध्यान ही तुम्हें भव से पार लगा सकता है। अतः जो मुझ गुरु को छोड़कर किसी अन्य का ध्यान या पूजा करता है, वह मेरे अस्तित्व को नहीं पहचानता, मेरी विशालता, मेरे प्रेम को नहीं जानता। उसे इस लोक में भी दुख मिलता है और परलोक में भी। जो गुरु को तज औरहु ध्यावे, जो गुरु को तज औरहु ध्यावे, होए दरिद्री अति दुख पावे। गुरु को तज औरहि ध्यावे, होए दरिद्री अति दुख पावे। बातों को आचरण में सदैव लाने वाला संसार में कभी नहीं फंसता। बातों को यानी इन 10 बातों को हमारे हुजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी कहते हैं, 10 बातें हैं, निम्न 10 बातें हैं। इन 10 बातों को आचरण में सदैव लाने वाला संसार में कभी नहीं फंसता। पहला है, जग में जो न्यारा होकर जड़ भरत की भांति विचरण करता है, उसका हानि लाभ सब मेरा है, उसका लाभ हानि सब मेरा है। जब सब कुछ मुझे सौंप दिया तो तुम्हें इसकी चिंता क्यों है? चिंता मैं करूं या ना करूं, यह मेरा कार्य है। तुम्हें सदैव चिंता मुक्त होकर मेरे प्यार में निमग्न रहना है। दूसरा है, जग नाटक है, नाटक कभी सत्य नहीं हो सकता। जग विनाश की ओर बढ़ रहा है, जो विनाशशील है, असत्य है, उसके विषय में व्यक्ति चिंता क्यों करे। तीसरा है, तुम्हें सदैव मुझ में निमग्न रहना है। तुम्हारी आंखों से मेरी झांकी कदापि ना बिसरे। यदि जग वाले तुम्हारी आंखों में बसेंगे तो तुम्हें उनसे दुख के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त ना होगा। मेरा स्वरूप ही तुम्हें ठंडक पहुंचा सकता है। तुम्हारे समस्त पापों को क्षय करने की शक्ति मेरे स्वरूप में है। चौथा है, मेरा नाम ही तुम्हें भव से तार सकता है। मेरे नाम से तुम्हें मेरे पास रहने की शक्ति मिलती है। मन में सदैव मेरा नाम गूंजा करे, यही मेरे प्रिय भक्त के कार्य हैं। पांचवा है, अधिक समय मौन रहे। जब भक्त कम बोलेगा तो उसकी मित्रता सबसे कम होती जाएगी और वह अपना अधिक समय मुझ में बिता सकेगा। तभी उसकी तप्त आत्मा शांत होगी। छठवां है, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय भी अच्छे विचारों को पुष्ट करने में बल प्रदान करता है। सातवां है, मन को संसार के प्राणी व पदार्थों में न उलझने दें। मेरे अतिरिक्त
किसी ने तुम्हारी सहायता नहीं करनी है। तुम्हारा सुख व चैन हर कर कष्ट के अतिरिक्त उन प्राणियों से तुम्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। 8वां है, अधिकांश समय मेरी सेवा में व्यतीत करो। अधिकांश समय मेरी सेवा में व्यतीत हो, जिससे तुम्हारा मन निर्मल होगा। सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी कहते हैं, 8वां जो निम्न बातें हैं, अधिकांश समय मेरी सेवा में व्यतीत हो, जिससे तुम्हारा मन निर्मल होगा और उसमें विनम्र भाव उत्पन्न होगा। परंतु सेवा के साथ साथ मेरा ध्यान जुड़ना परम आवश्यक है। ध्यान के बिना की गई सेवा तुम्हें पतन की ओर ले जाती है। 9वां है, व्यर्थ का हंसी ठट्ठा करना, व्यर्थ बोलना, संसार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की चाह करना, पकवान बनाना, उनका लोभ करना और इस प्रकार के अन्य कार्यों में समय व्यतीत करना भक्तों का कर्तव्य नहीं है। वह तो संसारी हो गया, भक्त कैसे कहलाया? भक्तों को स्वाद से क्या प्रयोजन? जो मिल गया सो खा लिया, यदि ना मिला तो हर इच्छा। भक्त को किसी प्रकार का लालच होता है तो यह वस्तु उसे प्रिय है या अप्रिय है, मैं इसको खाता हूं, यह रुचिकर है या नहीं। उसको तो वही खाद्य पदार्थ प्रिय है जो उसके प्रभु ने खा लिया। भोग के अतिरिक्त उसे कुछ भी प्रिय नहीं होता। भक्त की अपनी सब इच्छाएं, समस्त इच्छाएं जितनी होती हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। प्रभु जिस भी स्थिति में उसे रखता है, उसी में वह प्रसन्न चित्त रहता है। 10वां है, जो 10वां नंबर है, जो हमारे हुजूर ने बताया है, सद्गुरु दाता दयाल जी ने बताया है, अधिक देर तक सोते रहना उसे रुचकर नहीं लगता। अधिक देर तक सोते रहना उसे रुचकर नहीं लगता। 3 प्रकार के व्यक्तियों की नींद स्वतः कम हो जाती है। 3 प्रकार के व्यक्तियों की नींद स्वतः कम हो जाती है, योगी, भोगी और रोगी। जिसका प्रभु के साथ प्रेम हो, वहां नींद का, आलस्य का क्या काम? जिससे नींद 100 कोस दूर हो जाती है, उसकी नींद, उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है। जिसकी नींद 100 कोस दूर हो जाती है, उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है। निर्मल आत्मा में आलस्य नहीं रहता। प्रभु प्रेमी उतना ही खाता है जितना उसके शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। अधिक खाने से अन्न का नशा चढ़ जाता है और उसे आलस्य घेर लेता है। मलिन आत्मा ही अधिक समय तक सोती रहती है। अतः प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना निर्मल आत्मा को रुचकर लगता है। प्रातः काल भक्त अपना समय निद्रा में नहीं गंवाता, यही भक्त के लक्षण हैं। इन गुणों को जो जीवन में उतारता है, वह किसी से अपशब्द नहीं बोलता। सब में प्रभु का रूप दिखाई देने के कारण वह सभी को, किसी को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी गुरुमुख से कड़वा नहीं बोलता। वह सदैव मधुर बोलता है, जिससे वह सबका दिल जीत लेता है। ऐसा मेरा भक्त जहां भी विचरता है, असंख्य प्रेमियों को मेरे प्रेम सागर में डुबो देता है। जितना हो सके परोपकार करो, यही मानुष जन्म का धर्म है। स्वयं सहकर दूसरों की सेवा करो, इसी में मेरे रूप के दिव्य दर्शन होंगे। जग से निराले मेरे भक्तों पर दुख के बादल कभी नहीं मंडरा सकते। मेरी प्यारी परम प्यारी, मेरी अंतरंग आत्मा, तुम मुझ में
इस तरह समाई हो जैसे सागर में बूंद का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। बूंद अपने रूप में थोड़ी देर तक सागर में दिखाई देती है, परंतु कुछ देर के पश्चात सागर रूप ही हो जाती है। उसी भांति तुम्हें कुछ समय के लिए जग का व्यवहार करना है, परंतु इस जग के कारपूर्ण हो जाने के पश्चात तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। जिनका मन मेरे नाम में लगा हो और आंखों में मेरा रूप बसा हो, क्या जग के दृश्य उसे कभी अपनी ओर खींच सकने की सामर्थ्य रख सकते हैं? मेरे प्रिय भक्त एक क्षण भी मेरे बिना व्यतीत नहीं कर सकते। अपनी प्यारी मस्ती में वह सदैव लीन रहकर दिन रात व्यतीत करते हैं। उनका प्रत्येक कार्य अब मेरा कार्य है। यदि उनका तन मन धन मुझे अर्पित है तो मेरा भी कड़ कड़ उनका ही गुणगान करता है। मैं उनके प्यार में सदैव खोया रहता हूं। वह मेरी मस्ती में सदैव चूर रहते हैं। मस्ती व मेरे प्रेम के नशे के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता है। वे मेरे मतवारे मुझसे कुछ भी नहीं चाहते। उन्हें भूख है तो बस मेरे प्यार की, उन्हें प्यास है तो बस मेरे दर्श की। वे जीते हैं तो मेरे सहारे, वे जग में रहते हैं तो एक बात बुत बनकर रहते हैं। अगर वे जग में रहते हैं तो एक बुत बनकर रहते हैं। कार्य करते हैं तो मेरी सेवा समझकर, इसके अतिरिक्त जग में उन्हें कोई अन्य कार्य नहीं है। वे दीवाने दीवानगी में अलमस्त, संसार से अछूते, मेरे प्रेम के दीवाने, जहां भी मेरा आनंद बहता है उसी में डूबे हुए, अपने से बेखबर, संसार से अछूते एक निराली दुनिया बसाए रहते हैं। इन प्रेमियों का एक पृथक संसार बस जाता है। उन्हें केवल मेरी लीला सुनने और गाने में ही रस आने लगता है। आठों याम मुझ में डूबे रहना ही उन्हें रुचकर लगता है। चाहे लीला गाएं, चाहे नाचें, चाहे मेरे ध्यान में डूबे रहें, चाहे एकांत में मुंह ढांप कर बैठें, प्रतिक्षण मुझ में खोना उन्हें अति सुखदायक प्रतीत होता है। उन्हें खाने पीने पहनने की कोई सुध नहीं रहती। जग से निराले ऐसे मेरे भक्तों पर दुख के बादल कभी नहीं मंडरा सकते। वे मुझसे दूर हटेंगे तब ना, उनका मेरे बिना जीना ही मरण सदृश है। वे स्वयं नहीं नाचते, उनकी बाह पकड़कर मैं ही उन्हें नचाता हूँ। मेरे संग बिताए गए क्षण उन्हें अत्यंत सुख पहुंचाते हैं। सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हुए का तुम चिंतन करोगे, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्यारे प्यारे संत, मुझे जग की समस्त वस्तुओं के समान जग के पदार्थों से तौलना चाहो तो यह कैसे संभव हो सकता है? जग की कोई भी वस्तु मेरे साथ समता नहीं कर सकती। जग की नश्वर वस्तुओं से मुझे रिझाओ अथवा जग रिझे तो मैं रिझूं। इन अर्थहीन बातों से मेरा प्रयोजन नहीं। इन अर्थहीन बातों से मेरा प्रयोजन नहीं। मुझे रिझाने व मुझे पाने के लिए तुम्हें अपने आप से ऊपर उठना है। जग के समस्त बंधनों को शिथिल करके केवल मेरे प्रेम को कसकर पकड़ना है। मेरा प्रेम ही तुम्हारे लिए पल पल सहायक सिद्ध होगा। वही प्रेम तुम्हें भव से पार लगा सकता है। प्रेम में मुझे कभी कोई भी कमी स्वीकार नहीं। यदि प्रेम की तार एक बार स्पंदित हो गई तो उसे सदैव स्पंदन में ही रहना चाहिए। इस स्पंदन में तार यदि दोबारा एक बार टूट गई तो दोबारा जुड़ना कठिन है। यदि किसी भांत दोबारा जुड़ भी गई तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। प्रेम तार में
यदि कोई गांठ झलकती है तो वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं। प्रेम तो प्रेम है, कभी उतरे कभी चढ़े, यह प्रेमी को कभी नहीं सुहाता। प्रेम में न प्रियतम अपने प्रेमी के बिना रह सकता है और न ही प्रेमी अपने प्रियतम के बिना रह सकता है। प्रेमी अपने प्रियतम के लिए हर स्वांग रचने को तैयार है, उसे प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार से हर यत्न करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, परंतु अपने प्रियतम से एक क्षण का भी वियोग नहीं सह सकता। अपने प्रियतम से घड़ी दो घड़ी भी दूर हटना उसके लिए भारी विपदा के सदृश है। वह मेरे मतवारे, मेरे प्रिय, मुझ में ही लीन, मेरे ही रूप संत मुझसे कैसे पृथक हो सकते हैं। मेरे ही रूप संत मुझसे कैसे पृथक रह सकते हैं। मेरी आत्माओं मुझ में समाने का प्रयत्न करो। अपना सर्वस्व को मुझे अर्पण कर दो, यानी अपनी मैं को मुझे अर्पण कर दो। मुझ में खो जाओ, इन स्थूल मायावी बंधनों से ऊपर उठो। ये जग वाले जिन्हें तुम अपना सब कुछ समझते हो, क्या वे तुम्हारा आध्यात्मिक भंडार भर पाएंगे? आध्यात्मिकता की मंजिल पर मैं ही तुम्हें लेकर चल सकूंगा। मेरा हाथ व मेरा साथ न छोड़ो, मुझे ही अपना साथी जानो। यदि तुम सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हुए का चिंतन करोगे तो तुम भी वैसे ही बनते जाओगे। मुझ में और तुझ में कोई भिन्न भेद नहीं। मेरी सत्ता को जानने के लिए अनेक जीव पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु मार्ग की बाधाओं को देखकर मध्य में ही पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। मध्य में ही पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। उत्तम व उत्कृष्ट जीव अनेक कठिनाई व बाधाओं को पार करके मेरी सत्ता का बोध करने में सक्षम होते हैं। मेरा प्यार भी उन्हीं को प्राप्त होता है। मेरी कृपा दृष्टि भी उन पर ही पड़ती है जो कठिन या विषम घाटियों को पार करते हुए मेरे मार्ग को नहीं छोड़ते। एक ही इच्छा, एक ही धुन उनके हृदय में समाई रहती है। सद्गुरु का दीदार करना, उनका प्यार पाना, उनसे दृष्टि हटे तो कठिनाइयों की ओर दृष्टि भी जाए। वे चलते जाते हैं, रुकने से उन्हें क्या लेना। वे मेरी मस्ती, मेरे ध्यान में इतने डूब जाते हैं कि जग की दुष्प्रवृत्तियां उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, अपितु वे भी उनकी सहायक हो जाती हैं। वे मेरे निराले मत वाले प्रेमी मुझे तो जीत ही लेते हैं, साथ ही मेरे समस्त कार्यों की सुव्यवस्था का भार भी उठा लेते हैं। मेरी आज्ञा से पूर्व ही यथोचित कार्य को संपन्न करने का उत्तरदायित्व स्वयं ही उठा लेते हैं। मुझे मेरे प्यारे भक्तों के इशारे पर अपने आप को विस्मृत करना पड़ता है। वह मेरे लिए त्रिलोकी का वैभव भी तिरस्कृत व तुच्छ बनाए रहते हैं। उस प्रेम के नशे में वे इतना डूबे जाते हैं कि उस प्रेम के नशे में इतना डूब जाते हैं कि मुझ पर भी उस नशे का रंग चढ़ जाता है। मैं भी उनके प्रेम में गोता खाने लगता हूँ। वे मेरे प्रेम में मत्त हो जाते हैं और मैं उनके प्रेम में डूब जाता हूँ और मैं उनके प्रेम में डूबा भी रहता हूँ। मेरे प्रिय भक्तों ने मुझे कौन कौन से नाच नहीं नचाए। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कहीं वस्त्रों के रूप में, कहीं सारथी के रूप में सेवा की और कहीं मैं बछड़े भी चराता रहा। आजकल भी प्रेमी जिस भाव में मुझे बुलाता है, चाहे मित्र अथवा पत्नी या बालक के रूप में बुलाता है, मुझे उसी रूप में उसे दर्शन देने पड़ते हैं। मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं भक्तों के प्रेम में बंधा हुआ हूँ। जहाँ भी वे मुझे ले चलते हैं वहीं मैं चला जाता हूँ। मेरे भक्त मेरी आज्ञा में अपना संपूर्ण जीवन बिता देते हैं। मेरे वचनों का पालन करना उनका सर्वस्व है। मेरी मौज में अपनी प्रसन्नता को मिलाकर वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मेरे हैं, मैं उनका हूँ। जग के प्रभाव से
अछूते मेरी मस्ती में चूर, मुझे पाने की उत्कट लालसा हृदय में लिए मेरी ओर बढ़ते जाते हैं। भले ही दिखाई देने में वे साधारण दिखाई देते हैं, परंतु उनकी प्रत्येक श्वास में मेरा नाम सुशोभित रहता है। वह मेरे प्रिय जब मेरे और समीप आते हैं तो वह और भी प्रिय बन जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों के कार्यों से मुझे एक नवीन चेतना का उद्भास होने लगता है। मुझ में समाये रहने वाले भक्त की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रह जाती। मेरी इच्छा से पृथक उनकी कोई चाह शेष नहीं रह जाती। मुझ में लीन रहने वाले भक्त जिस भी क्षेत्र से गुजरते हैं, मुझ में लीन रहने वाले भक्त जिस भी क्षेत्र से गुजरते हैं, अनेक तप्त आत्माओं को ठंडक प्रदान करते हैं। उनके दर्शन से मानो साधारण जीव मेरे दर्शन ही प्राप्त करते हैं। अपने प्रिय सेवकों ने मुझे मानो खरीद ही लिया है। वे मुझे पाने के लिए रोते हैं। मुझ में ही खोकर जीवन बिताना उन्हें रुचिकर प्रतीत होता है। वे जग के सताए अनेक जीवों को मेरे समीप लेकर आते हैं और उनकी सत प्रेरणा से, यद्यपि भीतर से ही मेरी ही प्रेरणा द्वारा अनेक श्रद्धालु मेरे प्रेमी बन जाते हैं। ऐसे प्रेमियों का क्या कहना। वह प्रेमी असंख्य बिछुड़ी हुई रूहों को मुझ तक पहुंचाकर स्वयं को कृत व धन्य समझते हैं। मैं को वह अपनी मैं को मुझ में विलीन किए हुए मुझी को अपना सच्चा साथी जानते हैं। ऐसे परम प्यारे भक्त अपना सुख वैभव भुलाकर मुझे पाने के लिए हर मोड़ पर मुझे देखते हैं। मेरे बिना उनका अस्तित्व शून्य है। मेरा अस्तित्व भी भक्तों के साथ साथ रहने में है। कई जीवों की शंका है, मैं त्रिलोकीनाथ भक्तों की महिमा गायन करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बात करता हूँ। वास्तव में यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। भक्त का मूल्य कौड़ी का और आप त्रिलोकी के नाथ ये कहना कि भक्त के बिना त्रिलोकीनाथ का अस्तित्व नगण्य है, यह कैसे संभव हो सकता है। मैं 3 लोकों का नाथ हूं। समग्र सृष्टि का चालक मैं हूं। जैसे आप दफ्तर में जाते हैं या व्यापार की संपूर्ण देखरेख उचित प्रकार से करते हैं, न्याय से कार्यपूर्ण भी करते हो और उसे अपना कार्य समझकर बड़ी तल्लीनता से करते हो, फिर जब आप थके मांदे अपने घर में लौटते हो तो आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई जो आपसे अधिक स्नेह करते हैं, यदि आप न आए तो आपकी बाट देखते रहते हैं। उनका प्रेम देखकर आप अपनी सभी थकावट भूल जाते हैं। भरपूर धन कमाकर लाते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। उनको खिलाकर, उनको सुख सुविधाएं देकर आपको प्रसन्नता होती है। वे भी आपकी सेवा बोझ समझकर नहीं अपितु प्रेम से करते हैं। वे आपकी सेवा बोझ समझकर नहीं अपितु प्रेम से करते हैं। आप भी उनसे अधिक प्रेम करते हो। सोचते हो कि कब घर पहुंचे और इसी तरह आप सारा जीवन ही उनके लिए ढोते रहते हो। इसी प्रकार मैं भी सृष्टि का समस्त कार्य करता हूं, परंतु मुझे सुख, चैन व आराम तो अपने भक्तों के प्रेम में, उनकी बाहों में आकर ही मिलता है। यदि उनको मेरी सेवा में सुख प्राप्त होता है तो मुझे उनसे अधिक उनकी सेवा करके सुख व राहत मिलती है। जैसे आपका प्रिय मित्र आपके बच्चों की प्रतिष्ठा करता है तो आपको प्रसन्नता होती है, उसी भांति मेरी प्रकृति रिद्धि सिद्धि जब मेरे भक्तों के कार्य में स्वतः आकर उनका योगदान करती है तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होती है। मैं उन्हें अनेक आशीर्वाद देता हूँ। जैसे आप दिन भर संसार के समस्त कार्य करते हुए मन से अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हो, उसी भांति मैं भी सृष्टि की समस्त देखरेख करते हुए भी अपने प्रिय भक्तों के संग रहता हूँ। मैं उनसे दूर कैसे रहूं? वे मेरे बिना रह सके तब ना,
जैसे माँ बाप अपने बच्चों की सदैव निगरानी करते रहते हैं, चाहे वह स्कूल जाएं या कहीं और, वह उनका आचरण, उनका स्वभाव देखते हैं कि कहीं वह बुरी संगत में तो नहीं पड़ गया, और वह इसके लिए भरसक प्रयत्न करते हैं कि यदि उसकी कोई बुरी आदत है तो वह शीघ्र ही छूट जाए। उसी भांति मैं भी अपने प्रिय भक्तों के साथ साथ सदैव रहता हूँ, उन्हें मायावी बंधनों से हटाकर सदैव अपने मार्ग की ओर बढ़ाता हूँ। जैसे बच्चा अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हो तो माँ बाप को अतीव प्रसन्नता होती है, उसी भांति मुझे भी अपने प्रिय भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति से अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जितना सुख मेरे भक्तों को मेरी शरणागत में या मुझसे प्यार करने में है या मुझसे प्यार प्राप्त करने में होता है, उससे सहस्र गुणा अधिक मुझे उनका प्यार लेने में होता है। जैसे उच्च पद पर आसीन हर दृष्टि से संपन्न व्यक्ति के घर में यदि उसकी पत्नी का देहांत हो जाए या पत्नी कुलटा हो या बच्चा दुष्ट हो, तो उस व्यक्ति का अपने घर में प्रवेश करते ही मन के भीतर ही भीतर एक रिक्तता अनुभव होती है। उसी भांति मैं अपने प्रिय भक्तों के बिना कैसे पूर्ण हो सकता हूँ। मुझे उनके हृदयों पर सुसज्जित होना और उनका मेरे हृदय में रहना अति रुचिकर लगता है। उनकी चाह मुझे हरदम रहती है। यदि उनको मेरी चाह है, वे मेरे लिए बेचैन रहते हैं, तो मैं भी उनके लिए सदैव बेचैन रहता हूँ। मेरा एक पल भी उनके चिंतन के बिना व्यतीत नहीं होता। यदि उनका चिंतन मैं हूँ, तो मेरा चिंतन मेरे प्रिय भक्त हैं। मैं संसारी व्यक्ति नहीं हूँ। संसारी प्राणियों में यदि एक व्यक्ति का किसी से प्यार होता है तो उसका किसी अन्य से यदि मैं पूरा प्यार करता हूँ, तुमसे पूरा प्यार मांगता भी हूँ। अपना पूरा मन मुझे सौंपने से तुम्हारे मन पर मेरा नियंत्रण होगा। मैं भी पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। मेरे अनंत रूप हैं। मैं प्रत्येक प्रेमी के साथ भिन्न भिन्न रूपों में सुशोभित हूँ। एक को प्यार मिले दूसरे को नहीं, तो वह ईर्ष्या करेगा। जब मैं सबके भावों के अनुसार सबको पूर्ण प्यार देने का तत्पर रहता हूँ, जब मैं सबके भावों के अनुसार सबको पूर्ण प्यार देने में तत्पर रहता हूँ, तो मैं भी उतना ही प्यार चाहता हूँ। ये प्रेम का पावन सौदा है, मिलावट का नहीं। खोट होते ही मैं तिरोहित हो जाता हूँ। जिसने भी मुझे खोट से रिझाना चाहा, वह न आज तक रिझा पाया और न रिझा पाएगा। मेरे भक्तों को मेरे अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनका जीवन, उनकी खुशी, उनका रहना, उनका सोना, उनका चलना, उनका जागना, उनके सब कार्य मेरे अधीन हो जाते हैं। यदि वे मेरे दिल में स्थान चाहते हैं तो मैं भी केवल उनका ही होना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए यही मेरा आध्यात्मिक संदेश है। तुम्हें यही मेरी आज्ञा है। मेरी इस आज्ञा और मेरे प्रेम के सांचे में जो भी ढल जाता है, उसी का जीवन सफल है। नहीं तो रोते हुए जग में आए हो और यहाँ से मेरे बिना रहकर दुखप्रद जीवन व्यतीत करके अंत में मरकर नरकों की यंत्रणा सहने के लिए स्वयं को छोड़ देते हो। मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में अपनी मैं का विसर्जन करने वाले सौभाग्यशाली जीव बिरले होते हैं, जो मुझे अपना बनाने के लिए प्रत्येक बलिदान देने को संघर्ष उद्धत रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों की गोद में बैठकर मुझे सुख मिलता है। मेरी समस्त प्रकृति व देवगण भी उन्हीं का ध्यान उत्सुकता से करते हैं। मेरे भक्त निर्भय होकर जग में जीते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें यह मेरा अंतिम संदेश है। मैं प्रत्येक क्षण अपने भक्तों के संग रहता हूँ।
वे मुझे याद करें और मैं उनको याद ना करूं, यह कैसे संभव हो सकता है? मात्र मुझे याद करने से ही उनके हृदय में मेरी याद स्थिर रहती है। मेरे भक्त मुझे कितने प्रिय हैं, यह मैं कैसे वर्णन करूं? मैं अपने भक्तों को अपने समीप ना रखूं तो क्या दुष्टों को रखूंगा? भक्तों के लिए मेरा सर्वस्व अर्पण है। मेरे भक्त जहां पर भी पग धरते हैं, वहां पग धरने से पहले वे मुझे पग धरने हेतु बुलाते हैं। मैं उनके बुलाए बिना ही वहां पर उनसे पहले ही विराजमान होता हूं कि उन्हें कहीं कोई कठिनाई ना आए। मैं मेहमान थोड़े ही हूं या कोई अपरिचित थोड़े ही हूं जो बुलाए जाने पर ही आऊंगा। क्या अपनों से यह बार बार कहा जाता है कि यह तेरा घर है, तू इस घर की मालकिन है? औरत से केवल एक बार कहा जाता है कि तू मेरे साथ ब्याही गई, मेरी हो गई, तो मेरे सगे संबंधी और मेरा सारा घर तेरा हो गया। उसके बाद वह स्त्री अपने पति से भी अधिक उस घर को अपना घर समझती है। पति के माता पिता, भाई बहन एवं समस्त संबंधियों से बातचीत, उनकी सेवा, आदर सत्कार आदि सब अपना कर्तव्य समझकर उसमें स्वतः ही जुटी रहती है। उसी भांति जो मेरा भक्त बन गया, उसके पश्चात बिना कहे भक्त का हृदय मेरा घर, मेरा आसन बन गया। तो भक्त मुझे बार बार क्या बुलाता रहेगा कि आ जाओ, यह तुम्हारा घर है? वह रोएगा क्या? तभी मैं आऊंगा, तभी मैं समझूंगा कि मेरा घर है। मुझे तो अपने आप ही चिंता रहती है कि मेरे भक्त का कार्य भी मेरा कार्य है। उसके चारों ओर फैले हुए समस्त कार्य अब मेरे कार्य हो चुके हैं। मुझे वह बार बार कहेगा तो मुझे भी दुख होगा कि मैं तो इसका हो गया। मुझे यह बार बार क्यों कहता है? इसका अभिप्राय है कि मैं अभी इसका अपना नहीं हुआ। मेरा प्रिय यदि रुदन करता है तो मुझे दुख होता है। मेरे कर्तव्यों में कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है, तभी इसको ऐसा अनुभव हो रहा है। इसके कार्य अभी मेरे अपने कार्य नहीं बने। इसके कार्य अलग हैं और मेरे कार्य अलग हैं। एक दिन समाज के सामने विवाह होने से लड़की किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति विशेष की पत्नी कहलानी आरंभ हो जाती है। जब मैं अभी तुम्हारा अपना नहीं बना हूं, अभी मेरे बनने में ही कहीं कोई कमी रह गई होगी, तभी तो तुम मेरे भक्त अभी तक रो रहे हो। अब तुम्हारा और मेरा भक्त और सद्गुरु का प्रेमी और प्रियतम का तनिक भी व्यवधान नहीं रह गया। तुम्हारे हृदय में मेरा वास है। मेरे चरणों में या मेरे चरणों पर तुम्हारा पूर्णाधिकार है। यह मैं सच्चे प्रेमी की बात कर रहा हूं, जिनका मेरे अतिरिक्त तनिक भी आश्रय नहीं है। ऐसे प्रेमी कहीं भी रहें, वे कहें या ना कहें, मैं उनके संग संग सदैव ही रहूंगा। यह मेरा वचन है, यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरी प्रीत की रीत है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी साधना है। मैं और भक्त मानव प्रेम के पथ पर साथ साथ चलते हैं। एकाकी प्रेम कैसे हो सकता है? उसके लिए दो की क्या आवश्यकता? उसको मेरे सिवा और मुझको मेरे सिवा कोई अन्य प्राणी या पदार्थ सुहाता हो या मुझसे उच्च दिखाई दे, तभी तो वह उस ओर निहारेगा। भीलनी की भांति मेरा प्रिय भक्त मेरी इंतजार में अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहा है। सफाई भी करता है, प्रातः काल भी उठता है, परंतु साहस नहीं छोड़ता। तो मैं भी उसके संग संग रहता हूँ। जो मुझे नहीं भुलाता, मैं उसे कैसे भुला सकता हूँ? मेरे प्रिय भक्त तभी तो मुझे प्रिय लगते हैं। मैं ही उन्हें हर पल प्रिय दिखता हूँ। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की ओर
आंख नहीं उठाते। ऐसे भक्तों की प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धड़कन में मैं ही बस जाता हूं। मेरे भक्त जग में निर्भय होकर जीते हैं। त्रिलोकी का मालिक मैं सदैव उनकी रक्षा करता हूं। ऐसे निराले मत वाले मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे मेरा हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। मेरी प्रत्येक प्रसन्नता में प्रसन्न रहने वाले मेरे प्रिय भक्तों का मेरे दरबार में सदैव आदर है। वे हर स्थिति में केवल मुझे ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में, उनके रोम रोम में मेरा वास हो जाता है। ऐसे मेरे प्यारे परम दुलारे मेरे प्रिय सदैव मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और मैं उनके इर्द गिर्द रहता हूं। तन तो केवल एक मकान है, तन तो केवल एक मकान है जिसमें रहने वाले तुम हो। भक्ति क्या है? परम पिता परमेश्वर का स्मरण, चिंतन व ध्यान करना। जिसका हम चिंतन करेंगे उसी की हमें याद आएगी, उसी का ध्यान हमारे मस्तिष्क पटल पर छाया रहेगा। सांसारिक विषय वासनाओं का हम निरंतर चिंतन करते हैं, हमारे ध्यान में बसे रहते हैं। हमारे बच्चे हमें स्मरण में आते हैं, धन दौलत, फिर भी हम भक्त कहलाना चाहते हैं। अरे आप क्या हाथ हैं या मुख हैं अथवा पांव हैं? सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी हम सभी जीवों को चिताते हुए कहते हैं, अरे आप क्या हाथ हैं या मुख हैं या पांव हैं? ये समस्त अंग तो आपके नौकर हैं। इन सब को आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही कार्य करेंगे। इन सब को आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही ये कार्य करेंगे। इन अंगों को अपने किए गए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आप यानी आत्मा तो अच्छे व बुरे फल से रहित होगी। आप स्थूल शरीर भी नहीं हो, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो और कारण शरीर भी नहीं हो। जब आप ब्रह्मरंध्र को पाकर त्रिकुटी में पहुंचते हो तो जब आप ब्रह्मरंध्र को पार कर त्रिकुटी में पहुंचते हो तभी शरीर के 3 आवरण हट जाते हैं। जब मृत्यु होती है तो इस तन से बाहर कुछ चेतन तत्व या शक्ति निकलती है। जब मृत्यु होती है तो इस तन से बाहर कुछ चेतन तत्व या शक्ति निकलती है जिससे तुम निर्जीव हो जाते हो, वही तुम हो। यह तन तो केवल एक मकान है जो आपको कुछ वर्षों के लिए उपयोग करने के लिए मिला है। इसका समय पूरा होते ही तुम्हें इस मकान को छोड़ना पड़ेगा। जो इस तन से पृथक है वही विनाश रहित आत्म तत्व तुम हो। अब आपकी इच्छा पर निर्भर है कि स्वयं को हाथ समझो, पांव समझो, दिल समझो या बुद्धि समझो। जब तक अपने आप को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। भक्त मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं नगली वाला दरबार में आने वाले समस्त भक्तों का सत्कार करता हूं। मेरे प्रेमी जनों, संत व महात्मा गणों और समस्त बाई जी, आज मैं आपको प्रेम की व्याख्या सुनाता हूं। प्रेम अनमोल तत्व है जिससे आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। यह एक ऐसी निधि है जिसका व्यय करने से और अधिक बढ़ता है। प्रेम से आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। यदि प्रेम सच्चा हो, जो मेरा प्रेमी है वह किसी से भी राग या द्वेष नहीं करता, प्रत्येक प्राणी से वह प्रेम करेगा, तभी वह गुरुमुख कहला सकता है। प्रेमी को मेरे अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको प्रत्येक स्थान पर मेरा अनुभव होता है। वह प्रत्येक पल मेरी आज्ञा में रहता है। मेरी आज्ञा के बिना वह साधारण सा कार्य नहीं कर सकता, तभी वह गुरुमुख कहलाता है। गुरुमुख के निम्न लक्षण हैं। पहला है, गुरुमुख किसी से राग द्वेष नहीं करता।
किसी का विरोध नहीं करता, न भिन्न भेद करता है। दूसरा है वह कम बोलता है और अधिक सुनता है। तीसरा है वह कम खाता है, कम सोता है। वह जो कुछ भी खाता है मेरी आज्ञा से खाता है। मेरी आज्ञा के बिना उसे कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। चौथा है वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम से वार्तालाप करता है। वह प्रत्येक क्षण क्रोधित नहीं होता। वह कोई भी शब्द बोलने से पूर्व गुरु से आज्ञा लेता है। वह सदैव सत्य बोलता है। गुरुमुख आत्मिक आनंद की लहरों में डूबता उतरता रहता है। इसी आनंद में मग्न हुआ एक दिन वह आध्यात्मिक उन्नति करता है और परम आनंद अर्थात मेरे स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। मेरा ही रूप हो जाता है। आज्ञा का पालन करता हुआ वह अन्य आध्यात्मिक मंजिलों को पार करता है। निरंतर दर्शन की मस्ती में गोते खाने लगता है। उसे मैं अपनी अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान करता हूं। उसे आध्यात्मिक भंडार से भरपूर कर देता हूं, जिसे पाने के लिए वह लालायित रहता है। केवल मुझसे ही भक्तों को आध्यात्मिक भंडार प्राप्त हो सकता है। जो श्रद्धावान व सच्चे श्रद्धालु या जिज्ञासु हैं, वही आध्यात्मिक धन से भरपूर हो सकते हैं। मेरी आध्यात्मिक शक्तियों को पाना प्रत्येक जीव के वश की बात नहीं है। घर के सभी कार्य भी पूर्ण करें। उन सभी आवश्यक कार्यों से जब अवकाश मिला तो मेरा भी स्मरण कर लिया। ऐसे मनमति के अनुसार चलने वाले भक्त को मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। जिस प्रेमी को मेरे से मिलने की इच्छा है, जिसे मेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके समस्त कार्य मैं करता हूं, क्योंकि मेरे ध्यान के अतिरिक्त उसे जग में कुछ भी श्रेष्ठ प्रतीत नहीं होता। जहां भी वह जाता है मेरे संग संग रहता है। वह सदैव अपनी आंखों में मुझे बसाना चाहता है। मैं भी ऐसे प्रेमी के साथ साथ रहता हूं। वह प्रेमी मेरी आंखों में बस जाते हैं। मेरा उनका मुझसे घनिष्ठ प्रेम हो जाता है। उनके लोक परलोक का साथी मैं स्वयं हो जाता हूं। उनको अपने विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। उनकी संसार की सभी बाधाओं को मैं हर लेता हूं, क्योंकि वह मुझे प्राणों से अधिक प्यारा हो जाता है। और मैं सबको यही बताना चाहता हूं कि सभी गुरुमुख बनो, मनमुख न बनो। अंत समय सम्मान से गुरुमुख को मैं स्वयं ही अपने लोक में ले जाता हूं। मनमुख को यम ताड़ना देते हुए यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जहां उसे अनेक कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गुरुमुख अपने समस्त शुभ व अशुभ कर्मों का फल मुझे सौंप देता है। उसे मैं समस्त कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूँ। उसे मैं अपने लोक में ले जाता हूँ, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रथम पातशाही भगवान की जय। श्री द्वितीय पातशाही भगवान की जय। श्री तृतीय पातशाही भगवान की जय। श्री चतुर्थ पातशाही भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही भगवान की जय। श्री छठी पातशाही भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।
श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सब संत महात्मा की जय। समस्त भगत जी को सहृदय प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी।